हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 01 कंपेयरिंग क्वांटिटी का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट को, और बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद में ही हम प्रॉब्लम को लगाएंगे। तो समझते हैं। देखो यार, कंपेयरिंग क्वांटिटी है तो पहले उसको समझते हैं कि आखिर कंपेयरिंग क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। कल ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा है कि टू कंपेयर two or more quantity of same kind, that is called comparing quantity. कंपेयर हमेशा दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी को किया जाता है जिनका सेम यूनिट हो। ठीक है, अगर सेम यूनिट नहीं है तो आपको सेम यूनिट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे बेसिकली कंसेप्ट जो बता रहा है वो किस चीज का बता रहा है? रेशियो और परसेंटेज का। ठीक है, हमने क्या कहा? हमने कहा कि टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटी, ठीक है, सेम काइंड, दैट इज द क्वांटिटी हैविंग सेम यूनिट। अगर आपके पास में दो या दो से ज्यादा नंबर गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, और अलग अलग यूनिट में दिया गया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उनकी यूनिट को सेम करेंगे। अब यहां से माइंड में ये आता होगा कि सेम यूनिट का क्या मतलब। देखो, अगर मैं मान लो कि 4 सेंटीमीटर लिखा हूं और इसको अगर मान लो कि मैंने कहा कि रेशियो निकालो, ठीक है, या परसेंटेज निकालो, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि आप इन दोनों के यूनिट को क्या करोगे? सेम करोगे। एक सेंटीमीटर में है, दूसरा मीटर में है, तो रेशियो या परसेंटेज आप तभी निकालोगे या तभी कंपेयर करोगे जब इन दोनों के जो है यूनिट बराबर हो जाए, एक जैसा हो जाए, तो ही आप रेशियो और परसेंटेज निकालोगे। तो कंपेयरिंग क्वांटिटी में बेसिकली जो कंसेप्ट है वो किसका है? रेशियो और परसेंटेज का हम लोग यूज करते हैं। सवाल आ जाता है कि रेशियो क्या होता है। यार देखो, रेशियो जो है ना, वो कोशिएंट होता है दो नंबर का, या तो हम कह सकते हैं क्वांटिटीज इंडिकेटिंग देयर रिलेटिव साइज इज कॉल्ड रेशियो। क्या कह रहा है? कह रहा है कि द कोशिएंट ऑफ टू नंबर और क्वांटिटी इंडिकेटिंग देयर रिलेटिव साइज इज कॉल्ड रेशियो। दो नंबर का जो कोशिएंट होता है या उसके क्वांटिटी को हम इंडिकेट करते हैं उनके रिलेटिव साइज से, उसको कहते हैं रेशियो। रेशियो को रिप्रेजेंट करने का तरीका यह होता है कि ए रेशियो बी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या इसी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ए बाई बी के फॉर्म में। ठीक है, वही चीज मैं आगे लिखा, द रेशियो ऑफ ए टू बी इज रिटन एज ए रेशियो बी और ए बाई बी। ठीक है, हम ए और बी का जो है रेशियो को लिखते हैं ए रेशियो बी या तो ए बाई बी के फॉर्म में। ठीक है, अब यहां से समझो। फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं कॉन्सिडेंट। ठीक है, फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं? कॉन्सिडेंट कहते हैं, और सेकेंड टर्म को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। सेकेंड टर्म को क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। फर्स्ट टर्म को कहते हैं कॉन्सिडेंट। ठीक है, फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं? कॉन्सिडेंट, और सेकेंड टर्म को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। इसको आप माइंड में रखेंगे। ठीक है, देखो बेसिक बेसिक लेके चल रहे, डेफिनेशन लेके चलूंगा यार, थ्योरी तो छोड़ूंगा नहीं, थ्योरी तो मैं है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हमसे कह रहा है कि इफ x बाई 5 इज इक्वल टू y बाई 8 देन फाइंड x प्लस 5 रेशियो y प्लस 8। क्वेश्चन 1 का हम करते हैं सॉल्यूशन। देखो, हमारे पास में क्या गिवन है? x बाई 5 इज इक्वल टू y बाई 8। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है x प्लस 5 रेशियो y प्लस 8। अब सोचो कैसे करोगे। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मान लेना लेट। ठीक है, क्या करना है? मान लेना है x बाई 5 इज इक्वल टू y बाई 8 इज इक्वल टू k। अब क्या करना है? अपने को कंपेयरिंग करना है। ठीक है, कंपेयरिंग करना है। ठीक है, क्वांटिटी के साथ में क्या करना है? कंपेयरिंग करना है। ठीक है, तो x बाई 5 इज इक्वल टू के और y बाई 8 इज इक्वल टू के। हमने कंपेयर कर लिया। ये जो हमने मान लिया है कि, ठीक है, x बाई 5 इक्वल टू y बाई 8 इक्वल टू के माना है।
तो इसका मतलब है x/5 का जो है वो k के साथ एक बार कंपेयर करेंगे, y/8 को आप एक बार जो है वो k के साथ में कंपेयर करेंगे। अब जरा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से बेसिक आपका कैलकुलेशन चलेगा। जैसे आप कंपेयर करोगे तो मिलेगा x मल्टीप्लाइड बाय 1, तो x ही मिलेगा, इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ k, यानी कि यहां से हमने x का वैल्यू निकाल लिया। क्या किया हमने? x की वैल्यू को निकाल लिया है। सिमिलर हम यहां से y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 8k। ठीक है, अपने को निकालना क्या है? तो अपने को निकालना है x प्लस 5 रेशियो y प्लस 8। ठीक है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इज इक्वल टू, क्या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में? ठीक है, तो x प्लस 5 डिवाइडेड बाई y प्लस 8। ठीक है, देखो एकदम आराम से देखो। अब यहां से जरा गौर करो और देखो कि क्या हमने x की वैल्यू निकाला है? जी बिल्कुल निकाला है, 5k आया। क्या हमने y का वैल्यू निकाला? जी बिल्कुल निकाला। क्या आया? 8k आया। तो इनकी वैल्यू पे अगर इनकी प्लेसेस पे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, रखें जरा सा, तो रखते हैं वैल्यू। तो x आया है 5k प्लस 5 डिवाइडेड बाई y हमने निकाला है 8k प्लस 8। अब क्या करोगे? तो ऐसा करो, इसके न्यूमरेटर से 5 को कॉमन ले लो और इसके डिनोमिनेटर से कितना ले लोगे? 8 का कॉमन लोगे। तो 5 हमने यहां से चलो कॉमन ले लिया, 5 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? k प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे से अगर हम 8 को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा? k प्लस 1। देखो k प्लस 1 एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, k प्लस 1 एलिमिनेट हो जाएगा, मिलेगा हमें क्या? तो x प्लस 5 रेशियो x प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया? 5/8। ठीक है, ये आपको क्या करना था? कैलकुलेट करना था। क्या करना था? कैलकुलेट करना था। बताइए, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ 2a इज इक्वल टू 3b एंड 4b इज इक्वल टू 5c देन फाइंड a रेशियो c। क्या करना है? a रेशियो c। पहले इसे कॉपी कर लो यार। ठीक है, आराम आराम से करवाते हैं, मिटा दो। चलिए, तो क्या करोगे? 2a इज इक्वल टू है 3b। ठीक है, और 4b इज इक्वल टू है 5c। ठीक, अगर हम यहां से ऐसा करें कि a इज इक्वल टू 3b/2, इसको हमने क्या किया? राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, b को उठा के इधर ले आओ, तो a/b इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? a/b इक्वल टू 3/2। सिमिलर अगर यहां से कैलकुलेट करें तो b इज इक्वल टू 5c/4। ठीक है, b c को उठा के इधर लाओ तो b/c इज इक्वल टू 5/4 आ जाएगा। यहां से क्या कैलकुलेट हमने कर लिया? b/c इज इक्वल टू 5/4। हमें बोला क्या गया है? हमें बोला गया है कि आप a रेशियो c निकालें। नाउ a रेशियो c is equal to a/b into b/c। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आगे में चलेंगे। अब इसकी वैल्यू को रखा जाए तो 3/2 इंटू 5/4। ठीक है, मल्टीप्लाई करो जरा सा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपको मिल जाएगा? 5 3 15/4 2 8। तो a रेशियो c कितना आ गया?
15/8। ठीक, और क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन और कराते हैं। पहले इसे कॉपी करें, रेशियो पे क्वेश्चन और हम करवाते हैं। कॉपी करो आराम से। मिटा दें। चलो लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है 75 पैसे 3 रुपीज। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन ले लो यार, सेकंड क्वेश्चन आप ले लो 3 वीक टू 3 डे। ठीक है, 3 डे, सेकंड क्वेश्चन ये। इन दोनों का क्या करना है, अपने को रेशियो निकालना है। ठीक है, यहां 2 लगा लेना यार। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, निकाल ली। पहले रेशियो पे क्वेश्चन करा के आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ही कुछ करेंगे जितना पॉसिबल है, और ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव भी करा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव बनाने बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या करोगे, अब देखो पढ़ो यहां पे, हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे, दो या दो से ज्यादा को, लेकिन उसके यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहां पे देखो 75 क्या है, ये पैसे में है या रुपए में है। ठीक है, 75 क्या है, पैसे में है और ये रुपए में है। अब डिपेंड करता है कि आप जाओ किधर। ठीक है, तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो, या तो इसको पैसे को जो है आप रुपए में बदल दो। ठीक है, या रुपए को आप पैसे में बदल दो। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको जो है हम पैसे में चेंज कर देते हैं। तो 75 पैसे को मैं पी लिख रहा हूं। ठीक है, रेशियो, ठीक है, 3 रुपीज। ठीक है, RS लिख रहा हूं। ठीक, अब हम क्या करें कि 75 पैसे रेशियो, अगर 3 को मल्टीप्लाई 100 से कर दें, जरा सा देखो। ठीक है, तो ये पैसे में कन्वर्जन हो जाएगा। अब पैसे लिखने की जरूरत नहीं, देखो 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना होता है भाई, RS को हटा दो, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे आ जाते हैं। होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो 75 रेशियो 300 इज इक्वल टू क्या आएगा, जरा सा देखो, 75/300 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करें कि अगर हम 5 से काटना चाहें आप तो 5 से काटे, 25 का टेबल याद नहीं तो 5 से काटो। चलो 5 से काटते हैं, 25 से काट दे तो ये आ जाएगा 3 बार में, 25 3 75, और 25 से कम है 25, बचाएगा यहाँ 5 और 0 जाएगा 50। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो कितना आ जाएगा, 75 रेशियो 300 इज इक्वल टू 1/4। और हम लिख सकते हैं इसको 75 रेशियो 300 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्विंग करना है। देखो एकदम आराम से देखो, कोई हड़बड़ी वाला काम नहीं है। ठीक, आगे में चलते हैं। ठीक है, ये 3 है, 3 को सही से लिख दूं, 1 को यहां लिख दूं, ताकि यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में अगर क्वांटिटी देखो तो एक तो दिन में दिया हुआ है, एक सप्ताह में दिया हुआ है। ठीक है, तो दो नंबर को तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जब उन दोनों का क्वांटिटी क्या हो, सेम हो। ठीक है, उन दोनों का क्वांटिटी क्या हो, सेम हो, यानी कि यूनिट उनका सेम होना चाहिए। देखो यहां क्या कर रहा है, सेम यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो 3 वीक है। ठीक है, 3 वीक रेशियो 3 डे। ठीक है, ये डे में है और ये वीक में है, W लिख रहा हूं, एक को डे में लिख रहा हूं। तो क्या करेंगे हम, ये करेंगे कि जो वीक है उसको अगर हम बदल दें, ठीक है, दिन में कन्वर्जन कर दें तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई
ठीक है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, आ गया। और रेशियो यहीं पे रखो 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 21/3 आ जाएगा। और इसी को अगर हम आगे चलें तो क्या लिखेंगे? 21/3, 3 1 जा 3, 3 7 जा, तो 21/3 इज इक्वल टू 7/1, और 21/3 इज इक्वल टू 7/1। ठीक है, आ गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कॉपी करो और क्वेश्चन कराते हैं। मिटा दे। उसके बाद परसेंटेज के कंसेप्ट पे हम लोग चलेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ ऑफ ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए, 3 मीटर टू 5 किलोमीटर। ठीक है, और दूसरा आप ले लें, पैसा वाला तो मैंने करा ही दिया। ठीक, दूसरा आप ले लें 5 लीटर टू 600 ml। ठीक है, ये ले लिया। अब देखो, क्या दोनों का क्वांटिटी सेम है? क्या दोनों का क्वांटिटी सेम है? इसको 30 कर दें या 300 कर देते मीटर, है ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और कोई बात नहीं। बताओ रे, कोई कंफ्यूजन है तो इसको मिटा देना चाहिए ना, क्वेश्चन को, फर्स्ट को। यहाँ आपको कुछ रफ करके मुझे दिखाने का जगह मिल जाएगा, और इसको इसको मिटा दिया जाए, यहाँ रफ करने में अपने को जगह मिल जाएगा। लगाओ तो क्या करोगे? हम किलोमीटर को बदल देते हैं, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर या 100 मीटर? जल्दी बताओ। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और इसी को अगर बदल दिया जाए कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/1000 किलोमीटर। और इसी को अगर बदल दिया जाए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1/100 मीटर। ठीक, ये होता, ये क्वांटिटी में करवा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, चलिए, तो 300 मीटर रेशियो 5 किलोमीटर। ठीक है, आगे में चलते हैं। 300 मीटर रेशियो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 1000 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 300 मीटर रेशियो 5000 मीटर इज इक्वल टू 300/5000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। कितना आ गया? 3/50। और इसको लिख सकते हैं हम क्या? 3/50। ठीक है, तो ये किसका आ गया? 300 मीटर रेशियो 5000 मीटर। ठीक है, बताओ, सिमिलर करेंगे इसको। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। ठीक है, और 1 ml इज इक्वल टू होगा 1/1000 लीटर। ठीक है, ये दोनों आपको पता है। ठीक, तो चलिए, 7 लीटर रेशियो 600 ml। ठीक है, हम 7 लीटर को बदल रहे हैं, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई कितना कर देंगे? 1000। ठीक है, सेम यूनिट में आ गया 600 ml को हटा दिया दोनों का, ये आ जाएगा 7000 रेशियो 600 बराबर 7000 भागा
600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा? अगर 2 से और काट दें तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 35, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई? 35/3, और लिख सकते इसे हम 35/3, ठीक है। किसका आया ये? 7000 ml रेशियो 600 ml। बताओ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। रेशियो को हम चाह रहे हैं कि यहीं रोकते हैं। अब चलें परसेंटेज के ऊपर में बात करेंगे, ठीक है। परसेंटेज के ऊपर में बात करेंगे, पहले इसे कॉपी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे परसेंटेज का, ठीक। तो पहले डिफिनेशन देखते हैं। लिखा अ फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। फ्रैक्शन को अगर हम एक्सप्रेस कर दें परसेंटेज से और मल्टीप्लाई कर दें उससे 100 से, तो हमें वहां से परसेंटेज पता चल जाए, ठीक। परसेंटेज में या तो क्वेश्चन आपका परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया है तो अमाउंट पूछेगा, और अगर अमाउंट दिया गया तो अमाउंट का कितना परसेंट है वो पूछेगा। मतलब कि यहाँ दो तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। परसेंटेज को बेसिकली जो हम लोग डिनोट करते हैं वो इस सिंबल से करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, जैसे कि दिया गया है, मैं 4 क्वेश्चन कॉपी किया हूं और करवाऊंगा, ठीक है। लिखा फाइंड 30% ऑफ 150। हमें निकालना है 30% 150 का, ठीक है। क्या करना है? क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। हमें दिया गया है 30% ऑफ 150 रुपीज, ठीक है। तो 150 रुपए का 30% कितना होगा? यानी कि अपने को अमाउंट निकालना, बेसिकली परसेंटेज में नहीं जाना है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका ये है यार कि 30% को मल्टीप्लाई कर दो 150 से। क्या करना है? 150 से, ठीक है। अब ये परसेंटेज को जब रिमूव करेंगे ना तो इसमें डिवाइड हो जाएगा कितने का? 100 का, ठीक है। 150 को कॉपी करो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 50 विच इज इक्वल टू 45 रुपीज, ठीक है। यहां परसेंटेज में दिया गया था, अमाउंट पूछा था हमसे, ठीक है। कितना अमाउंट होगा? तो 150 रुपए का 30% जो है वो अमाउंट कितना होगा? 45 होगा, ठीक है। आप चाहे यहां रुपीस डाल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड एक्स इफ x% ऑफ 250 प्लस 25% ऑफ 68 रुपीज इज इक्वल टू 67। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसमें दोनों में क्या है? फर्क है, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 2 है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। इतना छोटा लिखता हूं ना, इसकी कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। यहाँ अभी समझाने के लिए काम आएगा। पहले मैं क्वेश्चन से समझा रहा हूँ, उसके बाद में मैं कंसेप्ट दूंगा, ठीक। तो अपने को निकालना बेसिकली x, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन में गिवन है x% ऑफ 250 प्लस 25% ऑफ 68 रुपीज इज इक्वल टू 67, ठीक। ये क्वेश्चन है। हमने क्या कहा? x% मल्टीप्लाइड बाई जो अमाउंट है, ठीक है, प्लस 25% मल्टीप्लाइड बाई 68 इज इक्वल टू 67। जैसे है वैसे रहेंगे, ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे तो x बाई 100 इंटू 250 प्लस परसेंटेज हटाएंगे तो 25 बाई 100, 68 को मल्टीप्लाई में रहेगा, ये आ जाएगा 67। कटिंग मत करो यार मेरे हिसाब से, ठीक है। कटिंग मत करो, जैसा है वैसा ही रहेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 250x प्लस 68 और 25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से हमें मिल जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 68, ये मिल जाएगा आपको 1700, ठीक है, इज इक्वल टू 67, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 मान लेते हैं इसके नीचे में, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 250x प्लस 1700 इज इक्वल टू 67 इंटू 100, ठीक है। 100 को ऐसे ही रहने दो, या आप करना चाहो तो कर सकते हो। 250x
इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6700, ठीक है, माइनस 1700, ठीक है, प्लस है, राइट पे शिफ्ट करोगे तो माइनस होगा, ठीक है। 250x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 5000, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5000 आ जाएगा, डिवाइड में लेके जाओ तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 250, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 25 से काट देते हैं, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और जीरो इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 20 टाइम्स आएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। पहले इसे कॉपी करेंगे, पहले इसे कॉपी करेंगे, उसके बाद में 2 क्वेश्चन और है उसको कराएंगे, फिर हम आपको बताएंगे क्या क्या करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना, कहाँ डिवाइड करना। हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन हम यही करा सकते हैं, ठीक है, अपने पास में जगह है, हो जाएगा जहां तक उम्मीद है। क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ, अब यहाँ भाषा बदल गया, ठीक है, अमाउंट दिया गया उसका परसेंट हमें निकालना, व्हाट परसेंट ऑफ 35 kg इज 2.5 kg, 25 नहीं है 2.5 kg, मतलब कि अपने को परसेंट निकालना है 2.5 kg में 35 का, क्या निकालना है भाई, क्वेश्चन हम यहां से कर रहे हैं 3, ठीक है, हमें परसेंट निकालना है, ठीक है, परसेंटेज इज इक्वल टू 2.5 kg बाई 35, ठीक है, पॉइंट हटा दें, हटा दिया, ठीक है, कितना आएगा देख लिया जाएगा, तो परसेंट इज इक्वल टू 25 है तो कट कर दें, 25 की टेबल से चला जाएगा, चेक करें क्या, 5 से कट करते हैं, चलो पहले कॉपी कर दो, 25 बाई 350, अब कट करते हैं, 5 5 जा 25, 5 7 जा 5 1 जा 5 और ये 14 बार में, तो कितना आ जाएगा परसेंट 1/14% आ जाएगा, ठीक है, कितना परसेंट आ गया 1/14%, ठीक, आंसर जरा मैं मिला लूं। अच्छा, हमने एक चीज और मिस्टेक की है, ठीक है, आपने बिल्कुल यहाँ से जो केजी है मल्टीप्लाई 100 से भी होगा ना परसेंट में, डेफिनेशन देखो जरा सा, ठीक है, तो ये भैया आ जाएगा यहाँ से, और थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अच्छा हुआ कि हमने आंसर देख लिए, तो ये 14 बार में आ गया, ठीक, इसको और कट कर दें तो 7 और ये आ जाएगा आपके पास में 50, ठीक है, तो परसेंटेज इज इक्वल टू कितना आ गया 50/7%, ठीक है, इसको और अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करने जाओगे ना तो इसको और कर सकते हो, डिवाइड करके चेक करें, 7 से हमें करना है 50 को, ठीक, 7 7 49, बचा कितना 1, आने की हम लिख सकते हैं 7 × 1/7%, ठीक, ये आ गया, ठीक, परसेंटेज में जाना है तो क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और अमाउंट में जाना है तो डिवाइड करना है, वो बात अभी हम करवाएंगे, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करना है। 3 हो गया, ठीक है, 4 और करवा देते हैं, 4 यहाँ पे हो जाएगा, यहीं करा देते हैं, देखो जरा, और थोड़ा सा यहाँ जगह ले लेंगे, है ना, तो क्वेश्चन 4 मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, फिर सबको रफ करके कंसेप्ट दे देंगे, ठीक, क्वेश्चन 4 में कह रहा है व्हाट परसेंट इज 18 आवर्स ऑफ 3 डे, ठीक है, 18 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट होगा, ठीक है, यहाँ इज है, ठीक है, तो परसेंटेज इज इक्वल टू क्या करोगे, क्वेश्चन 4 तो लिखा नहीं, सॉल्यूशन लिख दिया, ठीक है, ये सॉल्यूशन है बेटे, ठीक है, 4 का, तो परसेंटेज इज इक्वल टू 18 आवर्स बाई 3 डे मल्टीप्लाइड बाई 100, 18 घंटे चेंज करो, सॉरी 18 आवर्स को मत चेंज करो, इसको चेंज कर दो 3 डे को, तो 3 डे 1 डे में 24 घंटे होता है ना, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, कट कर दो, 3 एकम 3, 3 छक 18, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 4 एकम 4, 4 25, 4 दूनी 8 और 4 25 20, तो कितना आ गया भाई, यहां से आ गया परसेंटेज इज इक्वल टू, है ना, 25/1%,
यानी कि परसेंटेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, 18 घंटे 3 दिन का जो है वो 25%। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, छोटा सा आपको कंसेप्ट देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर परसेंटेज भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अभी हम करवाएंगे, देखो अगर अगर परसेंटेज में जाना है, ठीक है, जाना है, ठीक है, परसेंटेज यानी कि अपने को निकालना है, तो भाई मल्टीप्लाई करना 100 से, कितना से, 100 से। ठीक, पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात, अगर अमाउंट में जाना है ना, अगर अगर अमाउंट में जाना है तो डिवाइड करना है 100 से, बस ये दो बात ध्यान में रखना है। अगर परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड करोगे कितने से, 100 से। और अगर अमाउंट निकालना है, ठीक है, 2% दिया है कि 150 200 का 2% कितना होगा, तो वहां पे क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। ये दो बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इन दोनों बात को ध्यान रखना। पहले इसे कॉपी करना चाहो तो कर लो, हम और परसेंटेज को क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं। मिटा दो। चलिए, और क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लीजिए। इफ, शायद ये 5वां होगा, देख लेना जितना भी हो। इफ 23% ऑफ ए is 46, then find ए। ऑप्शन दे दूं, चलो ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए में है 100, ऑप्शन बी में है 200, ऑप्शन सी में है 300 और ऑप्शन डी में है आपका 400। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन और लो। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अ फुटबॉल, यानी कि ये 6 हो जाएगा, है ना। अ फुटबॉल टीम lose 10 games from the total they played this was 20% of the total. How many games were played? आपको निकालना है कि कितना गेम खेला है। ठीक है, इन ऑल। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन में 30 है ए में, बी में 25, सी में 50 और डी में
35। ठीक, इन दोनों क्वेश्चन को लगाओ। उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। लगाइए। चलिए, और को सही से लिख दो भाई। फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि 23% ऑफ ए है इक्वल टू 46 है। क्या कह रहा है कि 23% ऑफ ए इज इक्वल टू 46। ठीक है, देन फाइंड ए। तो हमें क्या करना है, ए निकालना है, मतलब कि आपको सीधा सीधी सॉल्व करना है। 23% ऑफ ए या तो x इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो 23% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 46। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, परसेंटेज को अपने को हटाना है। ठीक है, कहां हम जा रहे हैं, अमाउंट में जा रहे हैं। ठीक है, अमाउंट का ही कंसेप्ट लेके मैं समझाऊंगा, चाहे कुछ भी दिया रहे। ठीक है, तो अब हम यहाँ परसेंटेज से किस में जा रहे हैं, अमाउंट में जा रहे हैं। तो क्या होगा, डिवाइड होगा। 23 डिवाइडेड बाय परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, इनटू ए इज इक्वल टू 46। ठीक है, 23 ए मल्टीप्लाई कर दिया हमने 23 के साथ में, इसके नीचे एक मान लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो 23 ए इज इक्वल टू 46। देखो मल्टीप्लाई में है, राइट पे लेके जाएंगे, सॉरी डिवाइड में है, राइट में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहीं से कैंसिल कर दूं, 23 1 जा 22, 23 2 जा 46। असल में दिमाग थक रहा है, फिजिक्स का भी लेक्चर शूट हुआ है, ये भी लेक्चर शूट हो रहा है, और रात का तो टाइम काफ़ी हो रहे हैं, 2-2:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, इसको ध्यान रखना। तो a इज इक्वल टू 2 इंटू 100, तो a इज इक्वल टू 200। ठीक है, a का वैल्यू कितना आ गया, 200। देखो अभी हमने यहाँ क्या किया, यहाँ हमने परसेंटेज से अमाउंट में गए, अमाउंट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। और अगर अमाउंट से परसेंटेज में जा रहे हो, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड करना है कितना, 100 से। डिवाइड करना है कितना, 100 से, है ना, 100 से यहाँ लिख दो, और इसमें मल्टीप्लाई करना 100 से। सेकंड वाला में देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है, क्या अ फुटबॉल टीम, ठीक है, लूज 10 गेम फ्रॉम द टोटल दे प्लेड। ठीक है, एक फुटबॉल टीम है, ठीक है, उन्होंने 10 गेम में हार गए जितना टोटल खेले हैं, ऐसे समझो, हार तो नहीं है, लॉस मीन्स खोना। ठीक है, उन्होंने खो दिया जितना उन्होंने खेला। ठीक है, लेकिन दिस वॉज 20% ऑफ द टोटल, जबकि टोटल कितना है, 20% है। ठीक है, हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि टोटल उन्होंने कितने गेम खेले हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक फुटबॉल का टीम है, ठीक है, टोटल मैचों में से जितना उन्होंने खेला उसमें 10 गेम में हार गए। ठीक है, और आगे में कह रहा है कि दिस वाज 20% ऑफ द टोटल। ठीक है, 20% हमें दिया है टोटल का। ठीक है, तो कितना गेम उन्होंने खेले हैं ये पता करना है टोटल। ठीक है, तो हम अगर मान लें कि लेट टोटल गेम्स प्लेड बी एक्स, क्योंकि हमें टोटल गेम नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिया है एक्स, ठीक है, 20% ऑफ एक्स है ना, 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 हारा है उन्होंने। ठीक है, टोटल हमने एक्स माना है, 20%। ठीक है, इक्वल टू 10 उन्होंने हार गया है। ठीक है, तो अब इसकी परसेंटेज रिमूव करते हैं, तो 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काट कर रहे हैं तो यह आ जाएगा 5। ठीक है, तो 1/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो यह आ जाएगा x/5 इज इक्वल टू 10। 5 को उधर शिफ्ट करो यार राइट पे, तो x इज इक्वल टू, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ। ठीक है,
मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 50, मतलब कि टोटल गेम कितना खेला है 50, ठीक है, टोटल कितना खेला है 50 गेम खेला है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, टोटल जो मैच है वो खेला कितना है 50, जिसमें 10 वो हार गए हैं, ठीक है। बताओ कोई परसेंटेज में प्रॉब्लम है तो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना बस, छोटा सा देखो कहीं लिख लिया करो, ठीक है। परसेंटेज में जाना है 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज से अमाउंट में जाना है 100 से डिवाइड, परसेंटेज में जाना है, ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई, और अगर डिवाइड सॉरी अमाउंट में जाना है तो 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर ये हो गया कॉपी करो, फिर हम एक कंसेप्ट और करवाते हैं, कंसेप्ट आने की कॉस्ट प्राइस यानी कि सॉरी प्रॉफिट और लॉस करवाते हैं, उसका फॉर्मूला करवाएंगे, परेशान मत हो, क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ठीक है, फॉर्मूला कराएंगे, क्वेश्चन नहीं कराएंगे, परेशान मत हो। अब कंसेप्ट देखते हैं प्रॉफिट और लॉस का। चलिए अब प्रॉफिट समझते हैं। प्रॉफिट, ठीक, या तो गेन कह सकते हैं, ठीक, या तो गेन। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में लिखेंगे सीपी, ठीक है। अब ये फर्स्ट आपका हो चुका है फॉर्मूला, यहां से आप क्या निकाल सकते हो, अगर आपके पास में प्रॉफिट गिवन है, अगर आपको कॉस्ट प्राइस पूछा है तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। सपोज दैट मान लो कि आपके पास में प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, फॉर्मूला मैं बना रहा हूं, अगर प्रॉफिट आपके पास में गिवन है और सेलिंग प्राइस आपके पास गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस हम यहां से पता कर सकते हैं। क्या करेंगे जरा देखो, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, और निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, या तो पहले सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस निकालने का हमारे पास में क्या होगा, इसको शिफ्ट करो आप किधर, राइट हैंड साइड पे। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट में अगर हम कॉस्ट प्राइस को जोड़ दें तो यहां से हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। ये हमने इसको बनाया है, ठीक है। आगे में अगर हमें मान लीजिए कि निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो प्रॉफिट को इधर लाओ, कॉस्ट प्राइस को उधर लेके जाओ, तो आने की नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारा बनेगा यहां से वो सेलिंग प्राइस, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, यहां से पता चल जाएगा। यानी कि इसमें क्या चीज है, डेटा है, प्रॉफिट है, दूसरा सेलिंग प्राइस है, तीसरा कॉस्ट प्राइस है, तीनों में से आपको दो चीज दिया जाएगा और एक चीज आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप इसमें क्या करेंगे इजीली निकाल लेंगे। सेकेंड फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास में कि प्रॉफिट परसेंट अगर दिया रहे, है ना, अगर या निकालने के लिए बोला जाए, या तो गेन परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। यहां से सिमिलर आप निकाल सकते हो। अगर मान लो कि प्रॉफिट आपके पास में दिया है कि 20-50 रुपीज का, ठीक है, तो आप यहां से प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ठीक है, अगर मान लो कि प्रॉफिट निकालना है तो अब सुनो क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाइड में आ जाएगा सीपी, और डिवाइड में आ जाएगा क्या 100 आ जाएगा, तो यहां से प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट पता चल जाएगा। और अगर मान लो कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करोगे, इसको शिफ्ट कर दो कॉस्ट पे और इसको यहां लेके आ जाओ, यानी कि हम यहां से बना सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, ठीक है। तो यहां से आप सीपी भी निकाल सकते हो, दो हो गया। आगे में चलते हैं और तीसरे फॉर्मूले की हम तरफ बढ़ते हैं कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि आप सेलिंग प्राइस निकाल के दिखाओ, ठीक है,
जब आपके पास में गिवन है, क्या गिवन हो, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी है ना, डिवाइडेड बाय सीपी, और मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा मैंने मिस्टेक यहां से किया, सीपी बेटे डिवाइड में नहीं आएगा, 100 मल्टीप्लाइड में सीपी आएगा, ठीक है, ये मिस्टेक हुआ है, थोड़ा कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है जिसकी वजह से माइंड जो है ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। क्या है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपके पास में, अगर मान लो कि 10% गेन हुआ है, 5% गेन हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या करोगे, उसको ऐड कर दोगे, ठीक है, 100 में ऐड कर दोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाइड कर दोगे आप किससे, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस हुआ। अगर यहीं पे हम कॉस्ट प्राइस निकालें तो क्या होगा, जरा सा देखो, ठीक है, इसमें अगर बोलोगे तो मैं छेड़ सकता हूं, लेकिन चलो कॉस्ट प्राइस यहीं से निकालते हैं। फोर्थ फॉर्मूले में हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो देखो ये मल्टीप्लाई इससे कर दो, ठीक है, एसपी को मल्टीप्लाइड कर दो 100 से, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में कर लिख दो, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या भैया गेन, ठीक है, लेकिन जो बुक में आप देखोगे तो एसपी बाहर है, तो कंफ्यूज नहीं होना, फिर से मैं रिपीट करता हूं। देखो हमने क्या किया, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना, तो ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई होगा एसपी के, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है किसके, कॉस्ट प्राइस के, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि अगर आप इस तरीके से फॉर्मूले नहीं निकालना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इसको माइंड में रख सकते हो, लेकिन बस मैं ये चाहता हूं कि आप जो है लर्निंग ना करके आप जो है आसानी से इसको जो है तरीके से निकालने के लिए सीख जाओ, ठीक है। अब देखो अगर मुझे प्रॉफिट पता है तो लॉस का मैं सारा फॉर्मूला निकालूंगा इसी के बेसिस पे। प्रॉफिट का अगर मुझे सारा कंसेप्ट पता है तो लॉस को मैं बहुत इजीली से कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे करूंगा, देखो पहला क्या है, प्रॉफिट, तो यहां लिखो लॉस, ठीक है, लॉस इज इक्वल टू, लॉस में पलट दो भाई, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को घटा दो, ठीक है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा दो, पहला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सिमिलर यहां से कैलकुलेट करोगे इनको, ठीक है। अगर मान लो कॉस्ट प्राइस निकालना तो सेलिंग इधर ले आओ, अगर मान लो ये मेन फॉर्मूला हो गया, अगर इसका मैं छोटा बनाने के लिए जाऊं तो अगर मुझे एसपी निकालना है तो लॉस, ठीक है, चलो सॉरी कॉस्ट प्राइस पहले निकाल लेते हैं, लॉस प्लस एसपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, निकल गया। अगर मान लो कि अपने को निकालना है सीपी, ठीक है, सीपी तो निकाल चुके हैं, एसपी निकालना है, ठीक है, चलिए एसपी निकालना तो क्या करेंगे भाई जरा सा देखो, ठीक है, एसपी को इधर ले आओ, लॉस को इधर लेके चले जाओ, ठीक है, तो यानी कि एसपी इज इक्वल टू सीपी, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ना इधर आने के बाद में, माइनस लॉस, ठीक है, निकल गया। सेकेंड आ जाते जो मेन फॉर्मूला है, सेकेंड हमारा क्या है, लॉस परसेंट, है ना, यहाँ प्रॉफिट परसेंट था, अब क्या करना अपने को, लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, कुछ नहीं करना यार, पहले आप प्रॉफिट परसेंट निकाले हो तो प्रॉफिट परसेंट में क्या किए हो जरा सा ध्यान दो, हमने कहीं मिस्टेक किया क्या कुछ, ना सही है, ठीक, तो लॉस परसेंट में क्या होगा, यहां लॉस डिवाइडेड बाई सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, देख लो, ठीक है, देखो प्रॉफिट परसेंट में क्या था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 था, तो लॉस परसेंट निकाल रहे हैं तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, सिंपल सी बात है। और जिस तरीके से हम और फॉर्मूले निकाले उसी तरीके से इसमें भी निकाल सकते हो, चलो हम करके दिखाते हैं। अगर सपोज दैट लॉस परसेंट दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है और लॉस पूछा है, तो लॉस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉस परसेंट इनटू कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100, गलती तो नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ एक एस छूटा हुआ तो ये मैंने छोटा बना लिया, ठीक है, लॉस पता चल गया। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है भाई, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस इसको चेंज करते हैं, तो लॉस डिवाइडेड बाय लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, ये निकल जाएगा। और आगे में चलते हैं,
तो दूसरा तो क्लियर हो गया। तीसरा हमारे पास में कौन सा आया था, ये वाला एसपी वाला, ठीक है। अगर लॉस में है, अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो तीसरा में आ जाओ जरा सा, लॉस में हम बात कर रहे हैं ना, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, देखो अब यहां क्या करोगे, 100 में से लॉस परसेंट को घटा दोगे, यहां पे जोड़ा था, यहां पे आपको घटाना है और 100 से डिवाइड करना है भाई, और मल्टीप्लाइड किससे करना है, कॉस्ट प्राइस से करना है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से करना है, ठीक। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो, यहां से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, इनको पलट दोगे, ठीक है, तो वही मैं काम यहां कर रहा हूं। चौथे में क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना अपने को, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो एसपी मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया कॉस्ट प्राइस का। तो देखो अगर आपको प्रॉफिट या गेन का फॉर्मूला पता है चारों, तो आप आराम से आप जो है फॉर्मूला बना सकते हो, किसका, लॉस का, ठीक है। सिर्फ ध्यान रखना है कि जहां जहां प्रॉफिट है वहां वहां लॉस करना है, जहां पे आपने एडिशन किया है वहां पे क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है 100 के साथ में, ठीक है। अगर आप इतना काम कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मेरे हिसाब से मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है ना प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, फिजिक्स रटने की चीजें ना, केमिस्ट्री में कुछ जो है केमिकल रिएक्शन वगैरह, यानी कि केमिकल रिएक्शन कह रहा हूँ, आपको जो एलिमेंट है उनको माइंड में रखना पड़ता है, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है। लेकिन यार मैथ में एक फॉर्मूले से आप अनेक फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है। कुछ फॉर्मूले मैं तो कहूंगा कि रटने की कोशिश ना करो, प्रैक्टिस कर लो उसको 2 से 3 बार 4 बार, ठीक है, तो वो माइंड में आपको आ जाएगा। जिस तरीके से हम लोग रिवाइज करते थे, रिवाइज में रटते थोड़ी हैं, उसको पलट के देखते चले जाते हैं, अच्छा ऐसे किया था, अच्छा ऐसे किया था, वो क्या होता है कि रिकॉलिंग होते चला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है हम लोग के दिमाग से नहीं निकलता, निकलता है, लेकिन उसको देखने के बाद में फिर वो माइंड में आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉफिट पता है या लॉस पता है तो गेन बना सकते हो, गेन, और अगर गेन पता है तो आप लॉस में उन फॉर्मूले को कन्वर्जन कर सकते हो। तो आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे प्रॉफिट और लॉस पे, ठीक है। क्योंकि रेशियो और परसेंटेज का करा दिए हैं तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन की रेशियो और परसेंटेज का उसमें मैं मिक्स करूं, उसके बाद में प्रॉफिट और गेन का। उसके बाद में आपका बच क्या गया वो मैं जरा सा बता दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट बचा हुआ है, टैक्स आपका बचा हुआ है, टैक्स नहीं कराया, सिंपल इंटरेस्ट नहीं कराया और डिस्काउंट नहीं कराया। 4 टॉपिक बचे हुए हैं, कंपाउंड बचा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट बचा हुआ है और जीएसटी बचा हुआ है, यानी कि जीएसटी को हम कंक्लूड करेंगे किसमें, टैक्स में, और डिस्काउंट बचा हुआ है। ये 4 हैं, उसको हम आराम आराम से करेंगे यार, पहला लेक्चर है तो ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है। तो आप लोग इंजॉय करिए और पढ़ते रहिए।